ओके, नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड एक्सेप्शन. तो थर्ड एक्सेप्शन भी जो आ रहा है वो भी इसी ग्रुप में आ रहा है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एक्सेप्शन. तो अगेन ये अगेन बोरॉन फैमिली में है. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. हाँ, हाँ ठीक है. तो अब एक्सेप्शन क्या आ रहा है? इंडियम और थैलियम में आ रहा है. तो क्या होना चाहिए पहले वो लिखते हैं. एक्सपेक्टेड यही है, एक्सपेक्टेड यही है कि थैलियम का साइज बड़ा हो इंडियम से, क्योंकि हमें पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज करता है. तो दिस इज एक्सपेक्टेड. बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर वैल्यूज दिए हैं. थैलियम इज ओनली स्लाइटली बिगर देन इंडियम. ठीक है, काफ़ी किताबों में इनफैक्ट इनको इक्वल साइज भी बड़ा बताया गया है. तो देखो एक्चुअली ये एक्सेप्शन इसलिए है बिकॉज डाउन द ग्रुप शेल बढ़ता है, और जब भी शेल बढ़ता है देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेडियस बिटवीन द टू. और इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लिटरली टू पिकोमीटर का डिफरेंस है. ठीक है, तो वाई इज दिस डिफरेंस हैपनिंग, मतलब वाई सच अ स्मॉल डिफरेंस, इसको स्टडी करते हैं. अगेन दिस विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडियम एंड थैलियम. तो लेट्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इंडियम और थैलियम को अगर मैं अलग अलग रखूं, ठीक है, तो देखो इंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. इंडियम का नियरेस्ट नोबल गैस हो जाएगा क्रिप्टन. ठीक है, तो क्रिप्टन, अच्छा ये कौन सा पीरियड होगा वो भी लिख लो. ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है. तो इसका हो जाएगा 5s2 5p1. और इसका हो जाएगा जेनॉन 6s2 5d10. सॉरी, इसका मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. 4d10 5p1 होगा. और इसका हो जाएगा 6s2 5d10 4f14 एंड 6p1. ओके, नाउ लेट्स एनालाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स. ऑलराइट, सबसे पहले तो इंडियम में भी 5s2 है और थैलियम में भी 6s2 है. तो s2 तो कॉमन है. यहाँ पर भी 5p1 है, इधर भी 6p1 है. इसमें भी 4d10 है और इसमें भी 5d10 है. डिफरेंस आएगा इसमें 4f14 में. ठीक है, सो थैलियम हैज 14 इलेक्ट्रॉन्स गोइंग इनटू द f सबशेल, जिसकी वीकेस्ट शील्डिंग होती है. ठीक है, तो f सबशेल की वीकेस्ट शील्डिंग होती है. अब अगर इसकी वीकेस्ट शील्डिंग है, इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो जस्ट आई एम ड्रॉइंग अ वेरी बेसिक फिगर, नथिंग एक्यूरेट इन दिस केस बाय द वे. ठीक है, तो ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, ये अगेन आपका, ठीक है, वीक शील्डिंग का इफेक्ट देख रहे हैं एक बार. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि वीक शील्डिंग का मतलब है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं ढकेल पा रहे हैं. अगर वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पुश कर रहे हैं, इसका मतलब देयर इज नो इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. So these 14 electrons are not contributing in increasing the size of thallium, जो कि करना चाहिए था उसको. लेकिन जब हम इंडियम से थैलियम जा रहे हैं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. कितना होगा? 32 प्रोटॉन्स का राइज आएगा. तो बेसिकली आई कैन से दैट द न्यूक्लियस ऑफ थैलियम इज मच मोर पावरफुल. And because of thallium having a much more powerful nucleus, it is able to pull all the electrons properly. ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, थैलियम का Z इफेक्टिव अगर मैं बात करूं, Z इफेक्टिव का मतलब होता है नेट न्यूक्लियर पुल. थैलियम का ज़्यादा हो जाएगा, या एक्चुअली देखा जाए थैलियम का ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा इंडियम से. देयरफॉर आई कैन से दैट रेडियस जो है, रेडियस का भी, वैसे तो ठीक है, रेडियस भी कह सकते हैं हम. रेडियस जो होगा थैलियम और इंडियम का ऑलमोस्ट सेम होगा. अच्छा, अब इस फेनोमेना को कहते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. इसको कहते हैं लैंथेनाइट. आई विल जस्ट राइट इट डाउन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. तो ये काफ़ी यू नो ओवरवेलमिंग नाम है, एंड लोगों को पता नहीं, डर लगता है इस नाम से, बट है ये बहुत सिंपल सा. ये बेसिकली ये कह रहा है
कि क्योंकि एफ सब शेल की शील्डिंग वीक हो रही है, जितना साइज का इंक्रीमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वीक शील्डिंग इन एफ सब शेल।